आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव में हूँ संतोष व्यास। इस समय हम सावेर तहसील के ग्राम हासाखेड़ी पंचायत में हैं, जहाँ पर जो विकास हुआ है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे सरपंच प्रतिनिधि सुमित आंजना से। आपको हम बता दें कि जो सुमित आंजना है वह कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के करीबी बताए जाते हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह उन्होंने ग्राम हासाखेड़ी में विकास कार्य किया है, जबकि अभी पंचायत में फंड भी नहीं आया। और उन्होंने जो एक साल पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे, उन्होंने जो ग्रामीणों से वादा किया था रोड और नाली बनाने का, जिस पर वह किस तरह खरे उतरे, हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने अपने गांव का विकास कैसे करा। नमस्कार सुमित जी, आपने जो पंचायत का विकास किया है किस तरह किया? पंचायत का विकास निरंतर चल रहा है और हमें आशा है कि हमारी पंचायत इंदौर जिले की टॉप पंचायत बनेगी। पूरे गांव वालों का आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, परिवार के आशीर्वाद और मेरे पिता तुल्य, जिसको मैं आदर्श मानता हूं, माननीय कैबिनेट मंत्री तुलसीराम जी सिलावट, बड़े भाई चिंटू जी सिलावट के आशीर्वाद से निरंतर विकास चल रहा है ग्राम पंचायत में। अभी बताया जाता है कि पंचायत में फंड भी नहीं आया और आपने लाखों की लागत से लगने वाली सीमेंट कांक्रीट रोड और सीमेंट की सीसी रोड के साथ ही नाली का निर्माण भी किया है। वो किस तरह किया? हाँ, जो हमने चुनाव में वादे किए थे, जनता से वादे किए थे, उस पर खरा उतरना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसी जिम्मेदारी को ध्यान रखते हुए गांव वालों की सालों की समस्या थी। हमारे गांव में नाली तो अभी तक, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतने साल 25 से 30 साल का हो गया हूँ, अभी तक नाली निर्माण हुई नहीं थी। जो सीसी नाली निर्माण का विकास किया है, उसी नाली निर्माण से स्कूल जाने वाले बच्चों को कई समस्या आ रही थी, वो समस्या हल हुई है। गांव में मेहमान जो आते थे तो कहते थे कि गांव में गड्ढा है या गड्ढे में गांव है। उसी के तवज्जो पे हमने काम किया और आज गांव हमारा बिल्कुल, जो बोलते हैं ना, सर्विणम मध्य प्रदेश, उसी तवज्जो पे हम काम कर रहे हैं। आज हमारा गांव बिल्कुल स्मार्ट और स्वच्छ बन चुका है। गांव में घुसते से ही जो गड्ढा था उसका भी आज हमने सुधार कर दिया है। उस गड्ढे में कई हादसे हो गए थे, एक दो शांत भी हो गए थे। आज पूरा गांव स्वस्थ और स्वच्छ कर दिया है। पानी को लेकर क्या आपकी व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है और जो हासाखेड़ी से लगा हुआ काकड़ है, जहाँ पर लोग सालों से पानी के लिए परेशान होते हैं, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था की आपने? हाँ जी संतोष भैया, जो आप बता रहे हैं नाली निर्माण के साथ साथ, सीसी रोड के साथ साथ जो आप पानी की जो समस्या बता रहे हैं, वो भी बहुत भारी समस्या थी हमारे लिए, जिसका आज निर्माण चल रहा है। भव्य टंकी बन रही है, एक टंकी गांव में बन गई है। नल जल योजना के तहत माननीय मंत्री जी से मैंने एक और मांग की थी कि भैया गांव में टंकी बन गई है, काकड़ है हमारे यहाँ हासाखेड़ी काकड़, वहाँ पे भी पानी की बहुत भारी समस्या है। तो भैया के आशीर्वाद से एक और टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी उसका भी लोकार्पण माननीय मंत्री तुलसीराम जी सिलावट मेरा आदर्श करेंगे। आपकी पंचायत में और क्या विकास हुआ? कई कूटी मिली है और कई कूटी अभी, कम से कम 20 कूटी और अभी आने वाली है, जिससे कई गरीबों को फायदा मिलेगा। लाडली बहना का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके तुलसी भैया के आदर्श से जो काम चल रहा है, वो लाडली बहना का काम भी हमने 101% कर दिया है और उससे कहीं माता बहनों को फायदा मिल रहा है। तो ये जो अभी जो योजना चल रही है लाडली बहना, इससे क्या आपका जो चुनाव में फायदा होगा? इससे बरोबर चुनाव में फायदा होगा। आज मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो लाडली बहनों के लिए वृद्धा पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना, सब तो योजना चल रही है। तो आजकल तो सब शिक्षित है, सब बहना शिक्षित है। ये क्षेत्र सावेर और विधानसभा देपालपुर दोनों तहसीलों को जोड़ता है, तो यहाँ पर किसानों को लेकर क्या व्यवस्था की हुई है? किसानों को लेकर माननीय मंत्री जी जो जल संसाधन मंत्री है, आज जितना सावेर को फायदा हो रहा है उतना ही देपालपुर के किसानों को फायदा हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने 5 बैराज डैम
हाथोस से लेकर ग्राम पंचायत हासाखेड़ी तक 5 बड़े बड़े बैराज डैम बनाए हैं और पंजाब बना दिया है। सांवेर और देपालपुर तहसील दोनों को लगभग पंजाब की तरह माननीय मंत्री जी ने बना दिया है। कहीं किसानों को पानी का फायदा, गेहूं मतलब चने तो देखने को ही नहीं मिले इस साल। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से सब गेहूं से लथपथ पड़े हैं किसान और बम्पर पैदावार हुई है गेहूं की। मतलब जो डैम बने हैं उससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। हाँ, बहुत फायदा हुआ किसानों को डैम को लेकर। भैया को इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। मेरी पंचायत में भी उन्होंने एक डैम दिया है, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री तुलसीराम जी सिलावट और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सांवेर विधानसभा और मेरी पंचायत को भी आपने जो सौगात दी है ये, और उसके साथ आपने एक घाट की भी, जो 82 लाख रुपए का घाट है, आप सब मंत्री जी तुलसीराम सिलावट, सिंधिया जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है और उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और एक घाट का भव्य निर्माण हासाखेड़ी में चल रहा है। बताया जाता है कि यह पंचायत जो हासाखेड़ी अभी नई बनी है, तो आपको इस पंचायत का अभी तो बनी नहीं है और किराए पर चल रही है, तो इसको कैसे आप वो कर रहे हैं? हाँ, अभी नई पंचायत बनी है, ग्राम पंचायत हासाखेड़ी, जो खामोद आंजना से 8 थी और एक गांव बड़ौदा पंत है, वो जो चंद्रावतीगंज से था। ये दोनों गांव हटके एक ग्राम पंचायत हासाखेड़ी नवीन बनी है। अभी पंचायत भवन स्वीकृत नहीं हुआ है। जैसे ही पंचायत भवन स्वीकृत हो जाएगा हम वहीं पे हमारा स्थान चालू कर देंगे काम। अभी हमने एक प्राइवेट ले रखा है और वहीं पे हम पंचायत चला रहे हैं और हमारे सभी क्षेत्रवासियों का विकास कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे बीच में थे सरपंच प्रतिनिधि सुमित आंजना, जो कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के करीबी भी है और साथ ही वह विकास पर अपना विश्वास ज़्यादा करते हैं। उनका कहना है कि जो मैंने पंचायत चुनाव में ग्रामीणों से जो वादा किया था, जिनकी जो समस्या थी उसको लेकर मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपकी जो रोड की समस्या है, नाली की समस्या है और पानी की समस्या है, मैं उसे चुनाव जीतने के बाद पूरी हल करूँगा। उसी को लेकर सुमित आंजना ने अपने खुद के प्रयास से तो अभी नाली का निर्माण करा दिया है, रोड बना दी है और अब करोड़ों रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण भी चल रहा है। तो अतिशीघ्र लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा। तो ये थे हमारे बीच में सुमित आंजना, जिन्होंने अपनी बात पब्लिक लाइफ को बताई। धन्यवाद।